आखिर तक जाते जाते चूक गए और जो हिंदुस्तान के जो लोग थे उनके चेहरे पर मायूसी हाथ लगी। इमोजी के तौर पर वो गिफ्ट है कि अगर आप उसे चैट जीपीटी में डालेंगे तो आपको चैट जीपीटी एक बहुत ही शानदार गिफ्ट देने वाला है। वो आपको एक वीडियो बना के दे देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। और आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको कुछ बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे जो चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, क्रिकेट जगत से हो या फिर एंटरटेनमेंट हो। तो यही खबरें बताने के लिए मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी मौजूद हैं जो इन खबरों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इंटरनेशनल खबर के बारे में जानते हैं, तो इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी मौजूद है मेरे साथ पंकज जी। तो पंकज जी, इंटरनेशनल स्तर पे आज क्या चल रहा है, क्या बड़ी खबर है? देखिए, रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन इस बीच जो खबर निकल के सामने आ रही है वो यह है कि एक गुजरात के मोरबी जिले का रहने वाला युवक है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उनका यह है कि वो छात्र वीजा पे रूस पढ़ने गए थे, लेकिन रूसी सैनिक ने क्या किया, उन्हें पकड़ के और एक झूठा केस लगा दिया। केस क्या लगाया? ड्रग्स मामले का। उन्हें बोला गया कि या तो जेल में रहो या फिर हमारे तरफ से तुम जंग में लड़ने जाओ। फिर उनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने के बाद रूस यूक्रेन भेज दिया गया फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां जाने के बाद यूक्रेन के सामने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद वहां पे क्या हुआ कि एक वीडियो यूक्रेनी सेना ने जारी की और वो भारत सरकार के प्रति उन्होंने उसे दिखाया और उसमें वो गुहार लगाते दिख रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने दावा किया है कि 700 से ज़्यादा भारतीय छात्रों को झूठे केस में, अलग अलग केसों में उन्हें जेल में डाला गया है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें जंग के मैदान में जाए और लड़े रूस की तरफ से। हालांकि पिछली कई महीनों से खबरें निकल के सामने आ रही है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल है क्योंकि उनका वीडियो वायरल हुआ है और यूक्रेनी सेना ने उसे वायरल किया है। हालांकि उनकी मां ने कोर्ट का रुख किया है और सुरक्षित वापसी करने का उन्होंने कोर्ट के सामने अपील की है। तो ये पंकज जी ने बताया अभी इंटरनेशनल जो बड़ी खबर थी। अब हम कुछ नेशनल खबर की भी बात करेंगे कि नेशनल स्तर पे क्या बड़ी खबर है। तो श्याम जी मेरे साथ मौजूद है। श्याम जी बताइए। अभी कल 2 राज्यों में निकाय चुनाव के रिजल्ट आए हैं। उन रिजल्टों को लेकर चर्चा है अरुणाचल और महाराष्ट्र, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है महाराष्ट्र की, क्योंकि यहाँ एक तरीके से बीजेपी को एक नया बूस्टर डोज मिला है। बिहार में जीत के बाद से बीजेपी ने महाराष्ट्र को भी एक तरीके से टेक ओवर कर लिया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से कांग्रेस को भी एक गुड न्यूज़ मिली है। इसमें यह है, अगर आंकड़ों की बात करें तो 288 सीटों पर चुनाव था। इसमें महायुति को 207 सीटें मिली हैं। 207 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं भाजपा को 117 सीट, उसके बाद एकनाथ शिंदे को 53 सीट और एनसीपी अजीत पवार को 37 सीटें मिली हैं। जबकि महाविकास अघाड़ी में 44 सीटों तक सीमित रहा ये। कांग्रेस को इसमें 28 सीट मिली है, शरद पवार की एनसीपी को 7 सीटें मिली हैं, शिवसेना को 9 सीटें मिली हैं। इस तरीके से ये कांग्रेस के लिए एक गुड साइन है। बिहार में किस तरीके से कांग्रेस का हाल हुआ, तो इस निकाय चुनाव पर सबकी नज़र बनी हुई थी। यहाँ से कांग्रेस को एक गुड न्यूज़ मिली है। वहीं बीजेपी के लिए तो ये बूस्टर है ही है, क्योंकि बिहार में बीजेपी ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया। उसके बाद बाकी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार ने एक तरीके से सरकार का फॉर्मेशन हुआ, तो आपने देखा होगा कि बीजेपी ने पूरी सरकार को एक तरीके से बिहार को टेक ओवर कर लिया। अब महाराष्ट्र में वही सिलसिला शुरू हो गया। गठबंधन की सरकार के बावजूद महाराष्ट्र में ये नंबर एक तरीके से उसी साइन को ले जा रहे हैं कि फिर से बीजेपी महाराष्ट्र को टेक ओवर करेगी। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो ये गुड साइन है, लेकिन बाकी सबके लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी नेशनल खबर। अब एंटरटेनमेंट जगत में क्या चल रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं कि वहाँ की बड़ी खबर क्या है। और यही खबर बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है वैभव। तो वैभव, क्या चल रहा है एंटरटेनमेंट जगत? जी, अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो 90 की दशक की फिल्म है नदिया के पार, जो काफ़ी प्रचलित भी है। हालांकि आज के युवा उस फिल्म को कम जानते होंगे, लेकिन उसके जो गीत हैं उसको रील्स में या अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी सुना होगा उन्होंने। तो वो फिर से वापसी कर रही है स्क्रीन पर। ये पटना में हो रहा है। और बता दें कि ये भी कि उसको लेकर मॉडर्निटी, मतलब जो है कि हम आपके हैं कौन भी उसी से एक संबंधित फिल्म थी, उसी के जुड़ा हुआ फिल्म था। फिर उसके बाद जो नदिया के पार हैं वो क्या कहते हैं, उसमें
परिवारों को, परिवार के और ग्रामीण परिवेश को बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी खबर ये है कि जो पीएम मोदी हैं उनके ऊपर दोबारा से एक बायोपिक बन रही है। उस फिल्म का नाम है माँ वंदे। जैसा कि पता है कि उनके ऊपर एक इसके पहले भी एक फिल्म बन चुकी है जिसको विवेक ओबरॉय ने उसमें अभिनय किया था। तो इस फिल्म में उनके जो राजनीतिक सफ़र है उसको बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाने का जो मेकर्स हैं दावा कर रहे हैं। और वहीं इसमें उनकी माँ के साथ जो रिश्ते हैं, जो भावनात्मक रिश्ते हैं, उसको भी दिखाया जाएगा। तो जैसे कि वैभव ने बताया कि पीएम मोदी पे बायोपिक बन रही है, अब कुछ खेल जगत से भी जुड़ी खबर जान लेते हैं और ये बताने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी नूर जी। तो नूर जी, क्या चल रहा है आजकल? जी बहुत शुक्रिया रोमा। सबसे पहले बात करते हैं कल जिस तरीके से अंडर 19 विश्व कप खेला गया और दोनों देशों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो आवाम थे उनकी लगातार निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर इस जो खेल है इसका फैसला किसके हक में जाएगा। लेकिन आखिर तक जाते जाते चूक गए और जो हिंदुस्तान के जो लोग थे उनके चेहरे पर मायूसी हाथ लगी और पाकिस्तान ने जिस तरीके से बॉलिंग की, फील्डिंग की और बैटिंग की वो वाकई काबिल तारीफ था। और इसी दरमियान एक नाम जो है उसकी चर्चा खूब जोरों शोरों से निकल के आई, समीर मिन्हास की, जिन्होंने पूरे जो मैच है, जो पूरे मैच को तहस नहस करके रख दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे क्योंकि 172 रन बनाना वाकई काबिल तारीफ थी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इंडिया ने जिस तरीके से कुछ फैसले किए हैं वो काफ़ी गलत फैसले किए हैं। जैसे कि टॉस जीत करके जो बल्लेबाजी न करने का फैसला वो लिया वो काफ़ी गलत है। तो मैं बस इस पर इतना ही कहूँगा कि इस बार जो इंडिया के लोग हैं, ख़ास करके इंडिया के जो प्रेमी हैं, क्रिकेट के प्रेमी हैं, उनको मैं बस इतना ही कहूँगा कि किस्मत ने इस बार जो फैसला किया है वो गलत किया है। लेकिन जो स्कोर बोर्ड है कल वही स्कोर बोर्ड आकर कहेगा कि यार इंडिया ने फिर एक बार बाजी पलट दी है और ये उम्मीद है कि अगली बार जो है इंडिया बाजी जरूर पलटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खेल जगत से जुड़ी खबर थी और अब हम आपको एक खबर के बारे में और बताएंगे, बड़ी खबर जो टेक से जुड़ी है और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी पूजा वशिष्ठ। तो पूजा वशिष्ठ, क्या बड़ी खबर आ रही है? देखो रोमा, मैं यहाँ पे आपको एक टेक से जुड़ी खबर ये बताना चाहती हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर आ रहा है और 25 दिसंबर आ रहा है तो सभी को एक्साइटमेंट रहता है गिफ्ट्स के बारे में। लेकिन जो कि आजकल चैट जीपीटी का जमाना है तो चैट जीपीटी हमारा आप हो या कोई भी हो खुलकर यूज कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी से जुड़ी एक खबर है कि चैट जीपीटी यानी कि ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने एक तोहफा दिया है, चाहे हमारे लिए हो, आपके लिए या अन्य यूजर्स के लिए हो, कि वो आपको एक गिफ्ट उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया है और वो गिफ्ट इमोजी है। इमोजी के तौर पर वो गिफ्ट है कि अगर आप उसे चैट जीपीटी में डालेंगे तो आपको चैट जीपीटी एक बहुत ही शानदार गिफ्ट देने वाला है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको चैट जीपीटी पे जाना है और जो सैम ऑल्टमैन ने जो इमोजी दिया है उस इमोजी को आपको वहां पर पेस्ट करना है। फिर चैट जीपीटी आपसे आपकी एक सेल्फी मांगेगा, आप वहां पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर अपनी एक फोटो अपलोड भी कर सकते हैं। गिफ्ट ये है कि ये जो इमोजी है ये एक प्रॉम्प्ट की तरह काम करता था, जहां पे रोमा हम देखते थे कि 100 से 150 शब्द का हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हमें वो देने की जरूरत नहीं है। एक वो जो इमोजी है हम उसे पेस्ट करेंगे और उस सेल्फी के साथ एक सोरा करके साइट है जो हमें रीडायरेक्ट करेगी चैट जीपीटी की साइट से सोरा पर, और वहां से हमारा एक सेंटा का लुक वाला वीडियो बन जाएगा। फिर वो जो सेंटा है वो हमारे पूरे साल की कहानी जो है वो हमें एक शरारती अंदाज में, मजाकिया अंदाज में, फन लविंग या फिर इमोशनल भी हो सकता है, जैसा भी आप उससे मांगेंगे वो आपको एक वीडियो बना के दे देगा और उस वीडियो के जरिए आप सबको मैरी क्रिसमस विश कर सकते हैं। और जो कि एक ट्रेंड चलता है, चाहे इंस्टा पे हो या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर हो, तो वो आपको एक चैट जीपीटी ने अभी से एडवांस में दे दिया है। तो मुझे लगता है ये काफी ज्यादा चैट जीपीटी यूजर्स को पसंद आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूजा ने जैसे बताया कि आप चैट जीपीटी से आप क्रिसमस अच्छे से लोगों को विश कर सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें और ऐसे ही हम आप तक बड़ी खबरें पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।